अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये लिंक करती है हमारे प्रीवियस टॉपिक से, क्योंकि एक बहुत लेंदी टॉपिक है और इस टॉपिक में हम स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को स्प्लिट कर दिया डिफरेंट वीडियोस में, ताकि आपको छोटी छोटी वीडियोस देखना आसान हो, आपका टाइम बचे और आप उसको बार बार देखना चाहें तो कम टाइम में आप देख सकते हैं। But the most important thing, how you are going to understand the given word problem. So let's begin. Profit and loss is the name of our topic, chapter number 5. D3 means syllabus D, mathematics book 3. This is also called NSM, का मतलब होता है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 3। इस एक्सरसाइज 5C से आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टारगेट्स जो सेट किए हमने। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो viewers will be able to calculate the cost price, selling price, profit loss. Profit loss is a percent of the cost price. अब ये इंटर रिलेटेड है और इसमें हम बात कर रहे हैं सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉफिट और लॉस। अब इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ प्रिंसिपल हो, जहाँ इंटरेस्ट हो, जहाँ टाइम हो, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही हो। तो इसलिए हमारे टारगेट्स में मोर और लेस ये चीजें आपको नजर आएंगी। Real life applications, if we talk about bond investment, renting property, auto loans, credit card balances where you are using it, और बहुत सारे बिजनेस टर्म में सेलिंग या परचेजिंग में आप इसको यूज करते हैं। गेट रेडी फॉर द टास्क। फॉर्मूला I is equals to interest, P for principal, R for rate, T for time, I is equals to PRT upon 100 and amount is equals to P plus I। राइट। सो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और जब भी आप मेरी वीडियो देखा करें, प्लीज मेक अ न्यू पेज, उस पर डेट डाला करें, एक्सरसाइज लिखा करें और उसके बाद आप उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको क्लाउड बना के स्टिकी नोट यूज करा करें। जब भी आप उसको रीडू करेंगे आपको हमेशा ये लेक्चर वहां पे आपके पास मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इसकी डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। Michael lent Farhan $4,800 for 7 months. At the end of this period, Farhan had to pay Michael an interest of $119. What was the simple interest rate per annum? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, देन यू हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब ये आपके पास वो अमाउंट है जो उन्होंने दिया उसको फॉर 7 मंथ्स। एंड ऑफ दिस पीरियड फरहान को क्या पे करना था, माइकल को एक इंटरेस्ट डॉलर में दिया हुआ आपको 119। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है आपको, रेट जिसको आप कहते हैं पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर और ईयरली। अब हम बात करते हैं इसके डेटा की। तो आपने एक वर्ड प्रॉब्लम को 3 to 5 टाइम पढ़ना है और रीचेक करना है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन डेटा। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको इन द फॉर्म ऑफ $4,800। आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से अपने डेटा को। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, वो 7 मंथ्स कह रहे हैं। तो आपको पता है कि हमें मंथ्स को ईयर में चेंज करना था, क्योंकि यहाँ लिखा है पर ईयर। अगर पर एनम होगा तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना होगा, अगर पर मंथ होगा तो इट विल रिमेन एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स। तो आई कैन राइट 7/12 ईयर। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर टू लार्जर वी हैव टू डिवाइड। आपके पास इंटरेस्ट दिया हुआ है $119। आपको रेट मालूम करना है और रेट हमारे पास है क्वेश्चन मार्क अननोन। ठीक है, ये हो गया डेटा। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। सो राइट हेडिंग सॉल्यूशन। अब आपके पास जो फॉर्मूला आपने मेरी प्रीवियस स्लाइड में देखा, इस डेटा के मुताबिक I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन और डिवाइड बाय 100। ये आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया। देन सब्सटीट्यूट ऑल द गिवन वैल्यूज। अब आपको I इज इक्वल्स टू नहीं लिखना, बिकॉज I इज गिवन, सो यू विल राइट 119 इज इक्वल्स टू 4,800 मल्टीप्लाई बाय रेट इज अननोन एंड मल्टीप्लाई बाय
अगर टाइम की बात करें, आई कैन राइट 7/12 एज इट इज, और अपॉन 100 आप यहाँ लिख दें. सिंपली इन दिस स्टेप यू कैन कट टू जीरोस. अब आपके पास क्या बचा? आपके पास ये बचा 119 एंड 48. अब आप इसको क्या करें, कॉपी कर लें 119. सो अब आपके पास ये डिनोमिनेटर 12 है, इट्स डिवाइडिंग. व्हेन यू ब्रिंग हियर इट विल मल्टीप्लाई और इट विल कम अप. 48 was multiplying. When you bring it on the left side it will come down, means divide. Only 7 is here, it comes down, and all r is alone. This is called making subject r. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कैंसिलेशन मेथड प्रिफर करता हूँ. इट हैज लेस चांसेस ऑफ एरर, और आप इसको कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 3 5 7 का टेबल तो आता ही होगा. जस्ट हैव अ लुक. 12 एंड 48 कम्स इन टेबल ऑफ 12. 3 4 6 से कर दें, और 119 को बाद में देखेंगे. ठीक है, इजी टू हार्ड जाते हैं. 12 1 टाइम 12 एंड 12 4 टाइम 48. अब तो 4 आ गया. ठीक है, अब 119 एंड 7 चेक करते हैं मेंटल मैथ से. 7 1 टाइम 7. अब 119 कैसे आएगा, देखें. 7 1 जा 7, 11 माइनस 7 कितना बचा, 4. 49 कम्स इन टेबल ऑफ 7. 7 7 जा 49. तो ये बचा आपके पास 17/4 इज इक्वल्स टू आर. यहाँ एक सेपरेटर लाइन बना लेते हैं और लिख देते हैं आर इज इक्वल्स टू 17/4. व्हेन यू डिवाइड इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर 4 होल 1/4. क्योंकि ये रेट है तो आप इस तरह लिखेंगे रेट परसेंट 4 होल 1/4, या इसको कहते हैं 4.25%. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. इजली वी हैव डन. ठीक है, अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियोस आपको लंबी या डिटेल या लॉन्ग वीडियोस लगेंगी बिकॉज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर अंडरलाइन करना है, देन राइट डेटा एंड देन यूज करेक्ट फॉर्मूला, फिर कैलकुलेशन है. एट द एंड यू हैव टू रीचेक व्हाट वाज रिक्वायर्ड. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो इंटरेस्ट था, रेट वो आया 4 होल 1/4%. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, देखें. हम इसको पहले क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं. Louis Feng borrows $48,000 from a bank that charges simple interest at a rate of 6% per annum. Find the total amount of money he has to pay the bank at the end of 2 years. तो अब सबसे पहले आपने जब पढ़ा तो डेटा की हेडिंग डाली, उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें. देखिए यहाँ पे आपको दे रहे हैं बोरोस, इसका मतलब अमाउंट ये है आपके पास प्रिंसिपल का, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है. पर एनम ईयर की बात कर रहे हैं. टोटल अमाउंट यानी आपको यहाँ पे ए मालूम करने की बात कर रहे हैं. बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, तो 2 साल की बात हो रही है. ठीक है, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लिए. अब आप डेटा में लिख लें जो जो वैल्यूज आपने अंडरलाइन किए. प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है $4800. उसके बाद आपको रेट दिया हुआ है दैट इज 6%, यहाँ लिख लीजिए. फिर आपके पास अमाउंट दिया हुआ है वो है अननोन. टाइम आपको दिया हुआ है गिवन दैट इज 2 ईयर्स. ठीक है, ये आपने लिख लिया डेटा. नाउ हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन. क्योंकि ये अगर आप स्टेप्स में काम करते हैं तो ये मैथमेटिक्स को और इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि आपके इसको समझना बहुत आसान होता है. अगर आप इसको जंबल या शॉर्ट करो और जल्दी करेंगे यू कांट अंडरस्टैंड इट. I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. जो आपके पास I की वैल्यू है हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं. I इज इक्वल टू, आपके पास I अननोन है तो इसलिए हमने I यहाँ लिख लिया है. और अगर आप देखें यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो आपने यहाँ पे अपने पास ये नोट करना है कि आपके पास I भी यहाँ पे अननोन है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 48,000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास दिया हुआ है 6 और ईयर 2 है, डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अब आप यहाँ पे कट कर सकते हैं 2 जीरो को 2 जीरो से. अब जो आपके पास वैल्यूज रह गई यू कैन कॉपी डाउन एज इट इज हियर. तो आपके पास 480, क्योंकि 2 जीरो कट हो गए.
6 into 12, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 480 को 12 से, सो इट विल कम $5760, बट दैट इज नॉट आवर फाइनल आंसर। दे वर सेइंग टू कैलकुलेट अमाउंट। अब आपके पास अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने अभी क्या फाइंड किया? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ था। अब आप अमाउंट के लिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा $48,000 प्लस $5760। ऐड देम और रफ वर्किंग शो कर दें आप अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो वो बेहतर होता है टू रीचेक और वेरीफाई योर फाइनल आंसर। अमाउंट आपके पास जो बना वो बना $53,760। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। तमाम क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई ट्रिकी या हिडन वैल्यू जरूर दी हुई है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने उसको उसी मेथड से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है या सिखा रहा हूं, आप उसी तरह से फर्स्ट यू हैव टू रीड वर्ड प्रॉब्लम, देन सेकेंड टाइम यू हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। अ मैन इन्वेस्ट $16,800 in a savings plan that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to $18,900. तो अब आपके पास क्या आ गया? कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कुछ वर्ड्स आपको डिजिट्स दिए हुए, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 16,800 इन्वेस्ट है, तो इसका मतलब ये अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट रेट की बात करें 5% है, पर एनम ईयरली होगा। तो टाइम टेकिंग कह रहे हैं ना, फाइंड द टाइम टेकिंग, इसका मतलब हमने टाइम मालूम करना है। फॉर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, अब ये ग्रो जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो 16,800 थी, लेकिन वो उसमें इंक्रीज आया तो वो बन गई 18,900। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब इसमें चेंज आया तो डिफरेंस। तो अब हम पहले यहां लिखते हैं डेटा। अब आपके पास जो वैल्यूज दी हुई हैं, लेट्स सी ऑन माय स्क्रीन। सो टोटल इंटरेस्ट जो अर्न है वो हम पहले देख लेते हैं कितना बन रहा है। टोटल इंटरेस्ट अर्न जो डिफरेंस था, टोटल इंटरेस्ट अर्न, अगर उसका डिफरेंस है तो सबसे पहले आप वो कैलकुलेट कर लीजिए माइनस करके। तो वो आपके पास कितना बन रहा है, यहां लिख देते हैं हम। 18,900 में से आप माइनस कर दीजिए 16,800 को, सो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास $2,100। राइट। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट द मैन अर्न्स पर लास्ट ईयर क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो कोशिश करें अपनी जो वर्क प्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग बनाएं बाय यूजिंग डिफरेंट पॉइंटर्स, डिफरेंट कलर। तो अब आपके पास जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसने अर्न किया उसका फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सो अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। 1680 हो गया मल्टीप्लाई बाय 1680 क्यों है, देखें 16,800 यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, तो ये इनिशियल अमाउंट था, तो 16,800 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R इज 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। So you can cancel these two zeros. So copy down the remaining value. 168 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए जी, मेंटल मैथ्स। 168 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 5 8 40। ठीक है, तो 0 आ गया। अब 5 6 30 और ऐड कर लीजिए 4 एंड देन टोटल 5 1 5 एंड 3 8। इसमें आपको बड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा और बहुत फास्ट, वरना आप रीचेक कर सकते हैं रफ कैलकुलेशन। सो दिस इज इंटरेस्ट $840, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पूछा, उन्होंने कहा टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी।
तो टाइम टेकन के लिए आपको जो गिवन वैल्यू आई है 2100, जो डिफरेंस था आपका, उसको $840 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन यू सिंप्लीफाई दैम यू विल गेट टाइम। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल कर लीजिए, कट 10/10। तो 210 डिवाइड बाई 84, ये डिविजिबल है। टेबल देखें, रिकॉल करें, ये 3 के टेबल से, 7 के टेबल से, तो हम इसको 7 के टेबल से कर सकते हैं इजीली। 7 3 21, तो 30 हो गया, और 7 1 7, 7 2 14। तो इसका मतलब जो टाइम आ रहा है आपका वो 30/12। इसको मजीद डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा, 30 डिवाइड बाई 12, अगेन डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 5 या 6 से कर लें आप इसको। 6 5 30 and 6 2 12, again it is divisible, so answer in mixed number। टाइम डेसिमल में नहीं होता इसलिए आप उसको मिक्स नंबर में लिखेंगे। तो 2 होल 1/2 ईयर्स। अगर वैसे आप देखें तो 2 ईयर कितना बनेगा, 6 मंथ, क्योंकि ये हाफ है, हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ्स। तो आपका आंसर ये भी ठीक है। तो 2 होल 1/2 ईयर्स या 2 ईयर एंड 6 मंथ, दिस इज योर रिक्वायर्ड टाइम। उन्होंने कैलकुलेट किया था ना, आपसे पूछा था कि फाइंड द टाइम टेकन। सो आवर टाइम टेकन इज 2 होल 1/2 ईयर्स। सो आज की वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया, किस तरह से आप उसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन यूज करेक्ट फॉर्मूला। एट द एंड यू ऑलवेज recheck your answer whether it is required or not. All right, mathematicians, thank you so much for your time and patience. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.